हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज लेकर आए हम यूपी होम गार्ड के लिए एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? कौशल के नाम से। किस नाम से जाना जाता था अवध को? कौशल के नाम से। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह? कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? कौन सा? त्रिपिटक। कौन सा? त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन डी। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? किसे? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। महाभारत महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महाभारत के कौन है लेखक? बताइए कौन है? तो कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला? बताइए क्या होने वाला? बौद्ध की। किसकी? बौद्ध की। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? कौन बनवाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1529 में। किस वर्ष? 1529 में। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? कौन लेकर गया था? नादिर शाह। कौन? नादिर शाह। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर किस वर्ष शहीद हुए थे? किस वर्ष शहीद हुए थे? 1716 में। किस? 1716 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है? बताइए कौन सी विधि विकसित की है? कौन सी की है? महालवाड़ी। कौन सी? महालवाड़ी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? बताइए किसने पेश किया? किसने पेश किया? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन साहब ने। बंगाल में डैश की खेती के कारण 1559 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। नील की खेती के ऊपर। किसकी? नील की खेती के ऊपर। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1856 में। किस वर्ष? 1856 में। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? बताइए कौन थे? कौन थे? भगत सिंह। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। कब? 1928 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? बताइए किस अनुच्छेद में लिखा? किस में लिखा? अनुच्छेद 1 में। किस में? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस डैश संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित है? किससे संबंधित है? 44 से। निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? कौन सी नहीं है?
संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, ये भी है, ये भी। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? कितना अंतराल होना चाहिए? 6 माह का। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? बताइए कितना भाग होना चाहिए? कितना? 10वां भाग होना चाहिए। कितना? 10वां। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत निम्न उल्लिखित है। अनुच्छेद 226 में। कब? अनुच्छेद 226 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है बताइए? कितना होता? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम में कितने विकास और कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? कितना को? 29 को। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? कितनी? 14 भाषाओं को शामिल किया गया। NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? कितने? 15वें। खगोल कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? कौन सा चमकता? तारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा? 0.03% मात्रा। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। बताइए कौन सी जल संधि स्थित है भारत और तमिलनाडु राज्य के बीच? कौन सी है? पाक जलडमरू। भारत और श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती? किस देश की सीमा कोई भी समुद्र से नहीं लगती? किसकी? नेपाल की। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कौन सा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा? सबसे दक्षिणी छोर कौन सा? कौन सा? कन्याकुमारी। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए? किस नाम से? सह्याद्री। किसे? सह्याद्री। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता? कौन सा नहीं जोड़ता बताना आपको? कौन सा? सिपली। पूर्णा और गिरनी नदियों में निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायता नदियां हैं? कौन सी? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? किसके? यमुना नदी के। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सा? पश्चिमी घाट। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। काली क्रांति पेट्रोलियम से उत्पादित किससे संबंधित? काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का सृजन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1957 में। निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित? कौन सी? रेंगमा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता? किसे जाना जाता?
कोडेकानल को, किसे? कोडेकानल को। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? किसका उद्देश्य है बताइए? किसका? मिशन शक्ति का। किसका? मिशन शक्ति का। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? किस वर्ष संभाला था? 1947 से 1949 के बीच। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? बताइए किस शहर में हुआ? किसमें? वाराणसी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय साहब। कौन थे? मदन मोहन मालवीय साहब थे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद 1975 में सृजित किया गया। किस वर्ष? 1975 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। भारत में आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? लागत जन्य मुद्रास्फीति। यदि कोई भी देश व्यापार घंटे में है तो इसका मतलब क्या है? बताइए इसका मतलब क्या है? देश के घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए डैश से सम्मानित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रेसिडेंट कलर्स को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? क्या? लेफ्ट विंग एक्टिविज्म। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद के अध्यक्ष आमतौर पर कौन थे? तो बताइए कौन थे? कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री। फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं? गिल्ट फंड। क्या कहलाते हैं? गिल्ट फंड। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? किस अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा? बांध में संग्रहित जल में क्या होता है? क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन वर्ष किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया गया? 2010 में। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम का वर्ष किस वर्ष अधिनियमित किया गया? किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1960 में। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? क्या? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र का नेतृत्व कहाँ किया है? कहाँ किया? बताइए कहाँ किया है?
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 1971 में डिजाइन किए गए क्रीपर को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? किसमें होती है? गैसों में। ध्वनि, हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? कोड नाम क्या था? क्या था? इस्माइल बुद्धा। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? कौन सा? काली मिर्च। कौन सा? काली मिर्च। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? नहीं किया था? किसका? पत्तियों की आकृति का। किसका? पत्तियों की आकृति का। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है? किसकी? पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंडोस्कोप का। किसका? एंडोस्कोप का। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा? बड़ी आंत। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? कौन सी? ऑक्सीजन का अवशोषण। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कौन सा? नागरहोल किस राज्य में? कर्नाटक में। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। किसके? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? क्या? जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम क्या है? क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष? 2004 में। अप्रैल 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई थी? किस उपग्रह द्वारा ली गई थी? तो कॉर्टेक्स 3 द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? बताइए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है बताइए? कौन होता? प्रधानमंत्री। माल और सेवा का परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष? 2016 में। निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? कौन सी? तुगरीक। कौन सी? तुगरीक। किस दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं? किस दिन को मनाते हैं? 23 मार्च को। किसे? 23 मार्च को। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोबोट नागरिक सोफिया बनाया? किसने? सोफिया रोबोट बनाया। किसने बनाया? हैंसन रोबोटिक्स ने। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्राइफा 2025 का अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है?
तो किस देश के बीच हुआ? अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता? किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? ऑपरेशन विजय के नाम से। किससे? ऑपरेशन विजय के नाम से। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयरन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? कौन सा बनता है बताइए? कौन सा? सिलिकॉन, Cr। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो किसकी नहीं लगती? मेघालय की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता बताइए? क्या कहा जाता? सूरसेन। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ? किसमें? वाराणसी में। राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? किसे चुना गया बताइए? किसे? सुभाशीष बोस को। सितंबर 2025 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का किस क्रम का जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना है? कौन सा बना बताइए? कौन सा? 13वां। निर्मल भारत अभियान NVA योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूने जांच वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? कौन सा नहीं था बताइए? कौन सा नहीं था? वाराणसी नहीं था। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? बताइए कौन थी? कौन थी? विजय किशोरा रहटाकर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को कानून अधिकार कब मिला? कब मिला बताइए? कब मिला? 2004 में। तो ये थी आज की क्लास के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यूं जो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है क्या आसमान में? मुझे चैन क्यों नहीं आता? क्या एक ही शख्स था क्या जहान में? जोन एलिया की शायरी। थैंक यू।